वह पावन घड़ी जब तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होता है और समस्त दिशाएं मंगल ध्वनियों से गुंजायमान हो उठती हैं। सभी आनंदोत्सव मनाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य उल्लास से अलौकित हो जाता है। ऐसे ही दिव्य क्षणों का साक्षी बना महाराष्ट्र राज्य का जिला सांगली वासी परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण छोटे बाबा मुनिश्री 108 सारस्वत सागर जी महाराज, परम पूज्य युवा हृदय सम्राट मुनिश्री 108 जयंत सागर जी महाराज, परम पूज्य शांत मूर्ति मुनिश्री 108 सिद्ध सागर जी महाराज, पूज्य वात्सल्य हृदय शुल्लक श्री 105 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य जिन वंशी युवा को धारक श्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी जी के पावन सानिध्य में सांगली के नांद्रे स्थित श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 2 से 8 फरवरी 2026 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त मांगलिक क्रियाओं में जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम में जन्म कल्याणक के दिवस की शुभ शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित करने के साथ हुई। अत्र अत्र तिष्ठ ठठ स्वाहा स्वस्थापनम सनदीकरणम। हरियंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुना जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय चैत्य वंदना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीहरन्तादिनोतादिवाय नमः। केवल ज्ञान प्रकाशनाय दीपम निरूपयामि ते स्वाहा। इंद्रायणी जरा इंद्रायणी सोडा की बाजूला धरून बसला काय तुम्ही एका बाजूला आणि इंद्रायणी बाजूला अगले क्रम में महाराज सत्संग का मंगल आगमन हुआ। गुरुवर के उच्चासन ग्रहण करने के पश्चात गुरु भक्तों ने उनके समक्ष श्रीफल भेंट किए। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाते हैं और प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी द्वारा कारण पूछने पर वह बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाविराय के यहाँ तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है। ज्या जीवामध्ये मोक्ष मार्ग दाखवण्याची क्षमता आहे तिथेच मी नमस्कार करत असतो, अन्यथा हे माझं ज्ञान केंद्र कुठेही झुकत नाही। फक्त आणि फक्त वीतराग। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ महाराजा नाविराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। हमारी
इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों को संघस्थ गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज वस्तुत्व महाकाव्य में वस्तु व्यवस्था का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं, जब जब भी अन्याय बढ़ता है उस अन्याय को नाश करने वाला कोई न्यायवान जीव जरूर जन्म लेता है। जब संपूर्ण पृथ्वी अंधकार से ग्रसित होती है तो उस अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का जन्म जरूर होता है। ऐसे ही जब अनाचार बढ़ने लगता है, लोग सदाचार से दूर होने लगते हैं और मिथ्यात्व का बोलबाला शुरू हो जाता है और लोग सत्य से घृणा करने लगते हैं, तब ऐसे तीर्थंकर महापुरुषों का जन्म होता है जो अनाचार का नाश करके सदाचार की स्थापना करते हैं, जो जगत को भोग के मार्ग से दूर कर करके योग के मार्ग में लगाने का रास्ता दिखा देते हैं। नांद्रे नगरी अब नांद्रे नहीं बची है। ये नांद्रे नगरी अयोध्या नगरी हो चुकी है और इस अयोध्या नगरी में सब अयोध्यावासी बैठे हुए। माणूस आपल्याच तंद्रीमध्ये जीवन जगत असतो आणि त्या तंद्रीमध्ये आणि तंद्रेमध्ये त्याला याचं भान राहत नाही की मी माझ्या जीवनाच्या कोणत्या टप्प्यावरती पोहोचलोय, जीवनाचा किती काल मागे पडलेला आहे, किती शिल्लक राहिलेला आहे आणि जो शिल्लक राहिलेला आहे तो पूर्ण वेळ मला जगण्यासाठी मिळेल का मध्येच मला कुठेतरी इथून निघून जावं लागेल, याचा जरा सुद्धा तो विचार करत नाही। का करत नाही बरं? महाराज नमगा फार हुशार लोक आहेत, यात सवडीला सैक सवडीला पण नाही। आम्ही आमच्या जीवनाच्या प्रयोजनाचा विचार केला पाहिजे। या जीवनाचं साध्य काय आहे? आज तीर्थंकरांचा जन्म कल्याणक सोहळा, ज्यांच्या जन्मामुळे जन्मी जनक आणि जगत हे कृतकृत्य झाले, त्यांना सुद्धा सार्थकतेचा आनंद अनुभवता आला। इतकंच नव्हे, ज्यावेळेला तीर्थंकरांचा जन्म होतो त्यावेळेला तीन लोकातल्या सगळ्या प्राण्यांना, सगळ्या जीवांना क्षणभरासाठी शांतीचा, आनंदाचा अनुभव होतो। इतकंच नाही तर नरकामध्ये अभीक्ष्ण रूपानं सतत लढाई झगडा करणाऱ्या नारकींना सुद्धा शांतीची अनुभूती क्षणभरासाठी होत असते। तीर्थंकरांचं जीवन हे आपल्या आत्मउद्धाराबरोबरच प्राणीमात्रांच्या कल्याणासाठी करुणा केंद्रित झालेलं जीवन असतं। म्हणून तीर्थंकरांचं जीवन हे जीवन सर्वोदयी जीवन आहे। आचार्य भगवान श्री समंतभद्रजी महाराजांनी युक्त्यानुशासन नावाच्या त्यांच्या ग्रंथामध्ये भगवान महावीर स्वामी आणि त्यांच्या समान असणाऱ्या वीतरागी सर्वज्ञ हेतोपदेशी सगळ्या तीर्थंकरांच्या धर्मतीर्थाला सर्वोदय तीर्थ म्हटलं। कसलं तीर्थ? सर्वोदय तीर्थ। सर्वोदय साखर कारखाना नव्ह, लक्ष देऊन ऐका। भगवान महावीर स्वामी आणि त्यांच्या समान असणाऱ्या समस्त उपदेशकांच्या धर्मतीर्थाला समंतभद्र स्वामींनी सर्वोदय तीर्थ म्हटलं। सर्वोदयचा अर्थ काय? अब अयोध्या नगरी में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेने जाते हैं, जहां अष्टकुमारियां सौधर्म इंद्र को प्रसूति गृह में प्रवेश करने से रोक देती हैं। तब सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजते हैं। शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और सौधर्म इंद्र के काफी अनुनय विनय के पश्चात उन्हें तीर्थंकर बालक सौंप देती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। अगले क्रम
क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। स्वागत सम्मान के पश्चात महानुभावों द्वारा पुस्तकों का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के उपरांत प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर पुण्यशाली भक्तों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। प्रभु शरण में आ भक्तों पर छाई खुशी अपार है अभिषेक प्रभु का पावन, हो रही जय जयकार है, हो रही जय जयकार है। पासुक जल से भर कलशों को चढ़ा रहे प्रभु मूरत पर, अद्भुत तेज निखरता पावन। जन्माभिषेक के बाद कलाकारों द्वारा भक्ति नृत्य एवं णमोकार मंत्र की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिससे समस्त वातावरण भक्तिमय बन गया। तदुपरांत आध्यात्म की पावन बेला में सांगली की पुण्यशाली श्राविकाओं ने 3 लोक के नाथ की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। करी तो आनी आरती, चंद्र आणि सूर्य
प्रसंग की अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को महाराज नाभिराय को सौंपते हैं। तत्पश्चात महाराज नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी प्रेम पूर्वक तीर्थंकर बालक का स्नेह संचिन करते हैं। नाभिराज आणि मरुदेवीच्या उदरापासून जन्माला आलेला जो बालक आहे, नांद्यावर महलामध्ये जन्माला आलेला बालक कोट्यावधी सूर्यापेक्षा देखील तेजस्वी असा पुत्र तुमच्या उदरापासून जन्माला आलेला आहे। अब समय आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी पालना झुलाने का, जहां पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने बालक स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की। प्रसंगानुसार अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। चंद्र प्रभु भगवान की पुष्पदंत ना घ्या, पुष्पदंत भगवान की वासुपूजना द्या, वासुपूज भगवान की सिंहासनात ना द्या, श्रीनाथ भगवान की वासुपूज घ्या, वासुपूज भगवान की विमलनाथ ना द्या, विमलनाथ भगवान अनंतनाथ ना द्या, अनंतनाथ भगवान की धर्मनाथ ना घ्या, धर्मनाथ भगवान की शांतिनाथ ना द्या, शांतिनाथ भगवान की अरहनाथ ना द्या, अरहन्नाथ भगवान की शांति कुंतुनाथ ना द्या, कुंतुनाथ भगवान की शांतिनाथ चंद्र प्रभु ना द्या, चंद्र प्रभु भगवान की पुष्पदंत ना घ्या, पुष्पदंत भगवान की वासुपूजना द्या, वासुपूज भगवान की सिंहासनात ना द्या, श्रीनाथ भगवान की वासुपूज घ्या, वासुपूज भगवान की विमलनाथ ना द्या, विमलनाथ भगवान अनंतनाथ ना द्या, अनंतनाथ भगवान की धर्मनाथ ना